क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। तो बच्चों हम प्रश्न में पहले लिखेंगे कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। तो बच्चों जो दी गई है प्रश्न में कह रहा है कि 3 लाल है, 5 काली है, तो लाल गेंद बराबर 3 और काली गेंद बराबर, काली गेंदों की संख्या बराबर आपकी होगी 5। बच्चों काली गेंदों की संख्या जो दी गई है वो हमने नोट कर ली है 5। अब इस प्रकार थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो बच्चों 3 लाल हैं और 5 काली हैं, तो बराबर कुल 8 गेंदें हो गई हैं। तो इस प्रकार अब पहले में जो कह रहा है कि प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो बच्चों लाल गेंद होने की प्रायिकता में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद, कुल गेंदें या कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो इस प्रकार बच्चों लाल गेंद होने की प्रायिकता आपकी, लाल गेंदों की संख्या हमारी 3 है और कुल गेंदों की संख्या हमारी 8 है। तो इस प्रकार लाल गेंद होने की प्रायिकता हमारी 3/8 हो जाएगी। और सेकंड में कह रहा है कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता, गेंद न होने की प्रायिकता। तो बच्चों जब हमने लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल ली है तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता को घटा देंगे 1 में से, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर प्रायिकता का मान 1 होता है। तो इस प्रकार 8 एकम 8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5/8 हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 है और लाल गेंद न होने की प्रायिकता 5/8 है। बच्चों इसी प्रकार आपकी प्रश्न नंबर जो 9 है ठीक 8 में से मिलता जुलता है। एक्सरसाइज तौर पर आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का फर्स्ट में कह रहा है 50 पैसे का होगा और सेकंड में कह रहा है 5 रुपए का नहीं होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले प्रश्न में सिक्कों की जो संख्या है उसे लिखते हैं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के, तो हम लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कह रहा है 100 है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 50 है और बच्चों 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के आपके सिक्के 20 दे रहा है और 5 रुपए के 10 सिक्के दे रहा है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 10 है। तो बच्चों कुल सिक्कों की संख्या निकालेंगे। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बच्चों हम देखेंगे कि 10, 100, धन 50, धन 20,
और धन 10। तो बच्चों इन्हें जोड़ लेंगे, 10 और 20 30, 30 और 50 80, 80 में 100 जोड़ देंगे तो 180। इस प्रकार कुल सिक्कों की संख्या आपकी निकल के आ गई 180। अब फर्स्ट में कह रहा है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे के सिक्के प्राप्त करने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के को प्राप्त करने की प्रायिकता। बच्चों अपनी भाषा में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं 50 पैसे के सिक्के प्राप्त करने की प्रायिकता में लिख सकते हैं 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो इस प्रकार हम बच्चों देखते हैं कि 50 पैसे के हमारे 100 सिक्के हैं और सभी सिक्के मिलाकर योग हमारा 180 आया था। तो इस प्रकार 0 से 0 काट दिया। अब इसे 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार 5/9। तो बच्चों पहले में जो पूछा गया था 50 पैसे के सिक्के को प्राप्त करने की प्रायिकता, वो हमारी 5/9 आएगी। और दूसरे में पूछ रहा है बच्चों, दूसरे में जो बच्चों पूछ रहा है वो है 5 रुपए का नहीं होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले 5 रुपए होने की प्रायिकता, 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे 5 रुपए के सिक्के प्राप्त करने की प्रायिकता। बच्चों ठीक इसी प्रकार 5 रुपए के सिक्के प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, 5 रुपए के कुल सिक्के हमारे 10 हैं और कुल सिक्कों की संख्या हमारी 180 है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा 1/18 आ जाएगा। बच्चों ये तो रहे हमारे 5 रुपए के सिक्के प्राप्त करने की प्रायिकता। पूछा हमें ये गया है कि 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता। तो हम नीचे लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के प्राप्त न होने की प्रायिकता। न होने की प्रायिकता बच्चों तो 1 माइनस और होने की प्रायिकता, यानी कि 1 में से 1/18 घटा देंगे तो 18 एकन 18 में से 1 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता 17/18 होगी। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 रहा। ठीक इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो अब चर्चा करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 13।